Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing good. मेरी इस चैनल के थ्रू हमेशा ये कोशिश होगी कि आपको थोड़ा सा एक डिफरेंट व्यू पॉइंट दिया जाए बाकी सारे चैनल्स से और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर ही नहीं बाकी जितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन जो है लेके कैसे आप क्रिप्टो पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी आपको डिटेल में बताया जाए। तो आज मैं यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड जो है 30 इयर्स वाली उससे थ्रू आपको बताऊंगा क्योंकि ये जो है ये किस्म का पहले इंडिकेट कर देता है कि व्हाट द अदर मार्केट्स विल गोना डू। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं इनका जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिनमें कमोडिटीज़ आ गई स्टॉक्स आ गए क्रिप्टो करेंसीज आ गई सब पे मैसिव इम्पैक्ट होता है और ये पहले प्रिडिक्ट कर देता है कि बाकी मार्केट्स में क्या होने जा रहा है। तो अब बेसिकली समझते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड होती क्या है। तो इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं, एक तो ट्रेजरी बॉन्ड प्राइस होता है और एक ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड होती है। अब ट्रेजरी बॉन्ड प्राइस जो है उसका मतलब ये है कि आप यूएस गवर्नमेंट को फ़र्ज़ का $950 और आपने वो एक साल के लिए यूएस गवर्नमेंट को दे दिए हैं। उसके बाद साल बाद यूएस गवर्नमेंट आपको $1000 पे करेगी जो जिसमें आपकी ओरिजिनल अमाउंट प्लस $50 जो है वो आपका उसके ऊपर जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट आप कह लें ये हो गया। तो ये है ट्रेजरी बॉन्ड प्राइस और यील्ड ये होती है कि उसके ऊपर जो रिटर्न्स हैं जैसे अब 950 आप इन्वेस्ट यानी ट्रेजरी बॉन्ड बाय करते हैं 950 के और 1000 आपको मिलते हैं तो ऑलमोस्ट 5.3% जो है वो यील्ड आपको मिली है। तो इसी को अगर हम देखें इस चार्ट में भी तो ये है ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का प्राइस। अब ये इकोनॉमिक कंडीशंस को बता देता है कि अब इकोनॉमी जो है वो अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं ये सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और जब भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो मार्केट में यानी फियर या कोई पैनिक की कंडीशन आए तो वो सेफ साइड पे ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं वो बाय करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि जब कोरोना डंप आया था और मार्केट्स में बहुत ज़्यादा पैनिक था उस टाइम पे ट्रेजरी बॉन्ड्स जो थे उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी और जब ट्रेजरी बॉन्ड्स की डिमांड ज़्यादा होती है तो जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है वो कम होती जाती है जो यानी आपको उसके ऊपर प्रॉफिट मिलता है। तो उस वक्त ये अपने बॉटम पे था इट्स अराउंड 0.8 0.8% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा था आपको जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको। और जैसे ही यानी इन्वेस्टर्स जो हैं वो दूसरी मार्केट्स की तरफ स्टॉक्स क्रिप्टो करेंसीज कमोडिटीज़ इनकी तरफ मूव करते हैं तो फिर ट्रेजरी बॉन्ड्स का प्राइस कम हो जाता है और ये जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का चार्ट हमारे सामने ओपन है ये ऊपर जाता जाता है और ये आपको इंडिकेशन दे देता है पहले ही यानी ऑलमोस्ट फ्यू डेज या 1 to 2 वीक्स पहले ही बता देता है कि अब आगे मार्केट्स में क्या होने जा रहा है। अब ज़रा इसका चार्ट देखते हैं हम उसके बाद मैं इसको लिंक करूँगा बिटकॉइन के चार्ट के साथ। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये राइजिंग चैनल के अंदर था और अब इसने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अब दोबारा एंटर हो गया इसी में ही जो कि बुलिश साइन है डिफरेंट मार्केट्स के लिए भी और एक ये फॉलिंग वेज से भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो इट्स गुड इसको मैं अगर लिंक करूं बिटकॉइन के साथ तो ये यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स ओपन है। अब ये देखें कुछ दिन पहले यहाँ आरएसआई ब्रेकआउट हुआ ट्रेजरी बॉन्ड से और इसके प्राइस यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव होना शुरू हुए हैं और यहाँ पे ही हम अगर इसका कंपैरिजन करें बिटकॉइन के साथ तो यहाँ अब बिटकॉइन भी ब्रेकआउट कर चुका है और अब इसके प्राइसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं और ये इंडिकेशन यानी हमें कुछ ऑलमोस्ट 1 to 2 वीक पहले ही मिल चुकी थी कि अब प्राइजेस जो हैं ये अपसाइड की तरफ जाने वाले हैं। अब सिर्फ देखना ये है कि यहाँ से ट्रेजरी बॉन्ड क्लोज इस चैनल के अंदर करें और यहाँ पे एक दो कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ निकलें तो फिर बिटकॉइन जो है यू विल सी के इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स
इट विल ब्रेक इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई, और फिर ये प्राइस जो है वो अपनी न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। तो होप आपको ये कोरिलेशन का आइडिया हुआ होगा। बस आपने इसमें ज़्यादा, मैं डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ होगी, और इवन पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं उनको इसका इतना आइडिया होगा, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा यानी लिंक करती है ये चीज़। तो आपने इसमें सिर्फ समझना ये है कि जब भी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड ऊपर जा रही होगी तो वो उसके बाद आपको बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा, और जब ये इन केस नीचे की तरफ आएगी तो ये पहले ही इंडिकेट कर देगी कि नाउ यू शुड बी कॉशियस कि अब बीटीसी का प्राइस और इवन स्टॉक्स और कमोडिटीज़ का प्राइस भी डिक्लाइन की तरफ आने वाला है। अच्छा, तो ये इसके अलावा एक और जो मेजर इम्पैक्ट करती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर चीज़, वो है यूएस स्टॉक मार्केट, सो स्पेशली एस एंड पी 500 और डॉ जोन्स। ये हमारे सामने डॉ जोन्स का वीकली चार्ट ओपन है। अब यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि अभी तक मार्केट्स जो थी वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रही हैं। ये एक राइजिंग चैनल के अंदर ही चल रही है मार्केट। अब यहाँ पे अगर डॉ जोन्स ये जो लेवल है 33,100 का, ये ब्रेक कर जाता है तो फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि इस लेवल के बाद ये अपनी लोअर हाई बना देगा। फिर उसके बाद एक डाउन ट्रेंड जो है वो हमें देखने को, या इवन मेजर क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अगर तो यहाँ से मार्केट्स उठ जाएं और दोबारा इस प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बना लें, तो फिर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स दोबारा से मार्केट्स जितनी भी हैं वो बुलिश ही हो जाएंगी। इवन अभी ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है मार्केट्स के लिए, क्योंकि अभी जितनी भी ईएमएज हैं इनसे प्राइस ऊपर ही है। ये जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है 50 ईएमए, जब तक इससे ऊपर रहेगी मार्केट तब तक देर इज़ नो नीड टू पैनिक, क्योंकि मार्केट्स क्रैश तभी करती हैं। इवन ये पास्ट भी हम देख सकते हैं, पास्ट में भी जब ये प्राइस क्लोजेस बिलो 50 ईएमए तब हमें एक क्रैश देखने को मिलता है मार्केट में। तो अभी कोई इशू नहीं है मार्केट में। तो ओवरऑल यानी अभी तक ट्रेंड बेरिश नहीं हुआ स्टॉक मार्केट्स का भी। बस यहाँ ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जो एक इशू मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ वो है यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है उसमें काफ़ी राइज देखने को मिली है, और यू कैन सी कि ये एक डबल बॉटम, या जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस में डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, ये भी बना रहा है और ये बुलिश होता है। अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है ये ऊपर जा रहा होता है तो इसका मतलब है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, और उसकी वजह उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे ये होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपना पैसा जो है वो डॉलर में रखना प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट स्टॉक्स या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के। तो ये स्ट्रेंथ जो है यूएस डॉलर में, ये ज़रा हमें जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पे मजबूर कर रही है कि यानी अगर ये डोमिनेंस इसकी इंक्रीज होती रही तो फिर जो है वो मार्केट से इसका मतलब है कि पैसा निकल के वो यूएस डॉलर में स्टेबल करेंसी के अंदर आ रहा। तो होप आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और बस मेरा ये सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आपने कभी भी जो है ये सिर्फ एक मार्केट के को देख के ही नहीं चलना होता। जित जो फाइनेंशियल एनालिस्ट जितने भी हैं वो सब डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स को एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। तो उसमें आपको मैंने बता दिया कि ये आपके पास जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड का चार्ट है ये लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये बाकी मार्केट से पहले ही आपको इंडिकेशन दे देता है कि अब
क्या होने जा रहा है नेक्स्ट। तो होप यू लाइक द वीडियो। If you find this information useful, subscribe our channel, like the video and comment below.